और इन्होंने बीज बो के हिंदू मुस्लिम की जो है आग लगाई, ये सबसे बड़ा मामला, सबसे खराब है। यहाँ बैठा था काना, काना को जानो आप? काना है रामदेव को कह रहे हैं हम काना। बाकी ये जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हिंदू और बुंदू चुनाव कर रहे हैं। 2013 में ये कहा था कि मैं गन्ने का 450 का भाव दूंगा, हमारा तो दिया ही नहीं, आज भी 450 तो आज भी नहीं। अब नए मास्टरी की नौकरी नहीं करी जी। क्यों? खेती में आमदनी थी। वो विदेश में जो पैसा पड़ा था स्विस बैंक में, वो 15 लाख रुपए आने थे हमारे खाते में। हमने भी खाते सारे खुलवा दिए, जागतो बाड़ू का आज चुन नहीं आई नहीं। कि ये कर्ज माफ़ कर दे या छूट दे दी ना, कोई ज़रूरत इस किस्म की है नहीं। उन्होंने का लाले पड़ गए। अच्छा, अगर नौकरी तो मिलते नहीं, बिना सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं, बिना नौकरी में जाना पसंद नहीं करती, तो हमारी तो लड़कियां भी 30-30, 35-35 साल की होगी इस चक्कर में। कंडम हो रहे, नौजवान भी सब कंडम। हमारा लड़का है सन 13-14 वाली भर्ती वाला भी सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा। कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई क्या मेरे ऊपर मर गए 700 किसान? अगर मोदी जी के ऊपर नहीं मरे और किसके ऊपर मरे? उस हिसाब को ठा के देख लो, और सासरी बहुत हैं यहाँ। ये हरे चश्मे चढ़ावे। आज जब 100 रुपये अगर उस दिन किसान को मावा था, आज 60 रुपये रह गए बाबूजी का। नाराज हैं आप? हाँ, फुक्के नाराज हैं। वोट तो करेंगे ना? नहीं, वोट देंगे भाजपा को। हाँ, नहीं हमारे एक का गद्दा जाकत है, एक नाम चारे को गौसड़ा। बाबूजी पहले मैंने कहा 2,500 रुपये दो हमें। पर प्रधानमंत्री तो हम मान्य जी इस देश का सर्वा है, उसे जमीनी हकीकत तभी देखना तो चाह, अपने नुमाइंदे भेजे। आएंगे ना, अभी आएंगे चुनाव में। ये बाबेंगे भी 5 साल पीछे आने लगे चुनाव के टाइम। किसान तो घाटे में चला गया, घाटे में चला गया। इसी वजह से हम जो है लोक दल को, और इसे जो संगठन में रहा लोक दल का सपा का, हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं। जी मुद्दे तो हमारे ये रहेंगे। सबसे पहली तो बात यह करना है, तो हम किसान रहे ना मजदूर रहे। सबका साथ सबका विकास। विकास तो इन्हें कराया नहीं किसी का। आज उनमें कीड़े पड़े फिरे, चुकड़ दे देख लो, गाँव में ना कोई घास भी नहीं धर रहा, भूखे मरते फिरे हो। वो काम बढ़िया कर रखा के हमारी फसल बर्बाद कर रहे भी जा रही। देश की रक्षा की बात और गौरव बढ़ाने की बात, इस किसान ने थमा आयु देश। और घोषणा करी थी 14 दिन में पेमेंट। चुनाव तो पहले भी यही घोषणा करे थे, और ये मारा वाला साल भर से भी ऊपर पेमेंट हुआ नहीं। 106 रुपये पे पेट्रोल के दाम जाएगा, और उसमें 10 रुपये घटा के कह रहे मोदी जी ने घटा दिया। क्या घटा दिया? 106 किसने करे? इस चीज़ का सुरक्षा है। हम जा हमला नहीं करता देश क्यों? वो पाकिस्तान। इंदिरा जी ने बांग्लादेश अलग करवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश अलग करवा दिया। इन्हें 4 गोले झाड़ू में मरवा के और कह ले भाई हमने स्ट्राइक कर दी। क्या स्ट्राइक है यार? 56 इंच वाला प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा। अरे 56 तो मेरी भी थी, कभी जी भर्ती हुआ पर ये तो 32 भी नहीं रही। बेवकूफ ना बनावे, जनता बेवकूफ नहीं है या सब समझ कि इनकी बेवकूफ पहला आगे थी या बहकावे में, अब यह जनता इनके बहकावे में नहीं आवेगी। सारू को नौकरी दे दी, रेलवे भी ठेके पर सुने हम रोज, जहाज भी ठेके पे हैं, खेती को ठेके पे जा ही रहा था मोदी, अडानी अंबानी को देना, जिसे भी देता होगा हमें नहीं पता किसे दे। जब ये सारा सामान ठेके पे देर लग रहे, तो सरकार क्या करेगी? 12 साल करी, पेंशन एक अन्ना नहीं लिया। 12 साल पेंशन आज तक एक अन्ना नहीं लिया। अच्छा। और 12 साल दोनों लड़ाई लड़ी। अच्छा। 65 वाली भी, 71 वाली भी। अच्छा। सन 76 में आया था, बस 63 में भर्ती हुआ था। मोदी जी वही मोदी जी हैं जो हरे चश्मे चढ़ा हुए झूठ बोले सारा दिन। 450 का भाव गन्ने का देता, 2013 में 300 रुपये का भाव था। आज 5 साल में 25 रुपये की बढ़ोतरी करके ये हमें बिल्कुल ऐसा चाह रहे जैसा हमारे पर बहुत बड़ा आसान कर दिया हो। मुद्दे है भाई, लोक दल को वोट दो। इस सरकार ने जो है किसानों का जी काट दिया। 99% 9 मोदी जी के बाद झूठी हैं। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किसान काट कर रहा, वे दिन भूलने का नहीं जो हमारे साथ हुए। मैं कह 14 दिन बाद पेमेंट, या नहीं हो रहा 14 महीने पीछे भी पेमेंट। फकीर हो गए, हमारे हाथ में आगे कटोरे।
आचार संहिता लगते ही सन 2022 के चुनाव की रणनीतियाँ तैयार गांव-गांव हो रही है। और खासकर देखा जाए तो मैं फ़िलहाल अभी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हूं, जिस गांव का नाम है भोरा खुर्द। और भोरा खुर्द में जब हम आए तो मेरे आने से पहले ये तमाम लोग जो खड़े हैं पीछे मेरे, वो एक पंचायत कर रहे थे और चर्चा चल रही थी चुनाव को लेकर। चुनाव की चर्चा वही चल रही है जो आपके मन में फ़िलहाल चल रही होगी कि किसको वोट दें और किसको सपोर्ट करें। ये सभी लोग किसान फैमिली से आते हैं। गांव का माहौल है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि ये सभी लोग किसान हैं और खेती करते हैं। और खेती करने वाला किसान अपने दिमाग में, अपने जहन में अभी भी वो बात याद रखे हुए हैं कि 13 महीने और 700 लोगों की लगभग शहादत को याद रखा जाएगा वोटिंग करते समय। ये मेरा नहीं, तमाम किसानों का कहना है। अभी तक जितनी रिपोर्टिंग हमने की उसमें पता चला कि हम अभी कोई फ़ैसला नहीं लिए हैं, लेकिन क्या भोरा खुर्द के लोगों ने कुछ फ़ैसला लिया है सन 2022 के चुनाव को लेकर? इस प्रक्रिया में क्या विचार चल रहा था और किस तरह की यहाँ पे ये पंचायत हो रही थी? हम सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। चाचा, आपका नाम? रामवीर है जी। चाचा रामवीर जी, यहाँ पंचायत चल रही थी अभी? हाँ जी। चुनाव को लेकर कुछ मुद्दे? हाँ जी, मुद्दे हैं। किस तरह के मुद्दे है भाई? लोग दल को वोट दो। इस सरकार ने जो है किसानों का जी काट दिया। अच्छा। इसने जो है तेल महंगा कर दिया, बिल बढ़ा दिए, और साहब खाद महंगा कर दिया, कुछ खाद का कट्टा घटा दिया, और साहब सुनवाई बिल्कुल नहीं है कहीं भी। अच्छा। हाँ जी। सबका साथ सबका विकास? विकास तो इन्हें कराया ही नहीं किसी का। हाँ। विकास तो किसानों का हुआ ही नहीं। हाँ। किसान तो घाटे में चला गया। घाटे में चला गया। इसी वजह से हम जो है लोक दल को, और इसे जो संगठन में रहा लोक दल का सपा का, हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। यहाँ के भोरा खुर्द के ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई और भी? नहीं, पूरा इलाका सपोर्ट कर रहा जी, पूरा जिला सपोर्ट कर रहा। हम जो है जय साहब को सपोर्ट करेंगे। जैन साहब? जिसे जय साहब टिकट देंगे। हाँ। किसी को भी दो। हाँ। बालायन को दो, मलिक को दो, राठी को दो, पवार को दो, किसी को भी दो। हाँ। हम जय साहब के साथ है, जिसे टिकट देगा हम उसी को वोट देंगे। आपका क्या कहना है सन 2022 को लेकर? लोग दिन प्रतिदिन अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी। तो राजनीतिक पार्टियों का ये मानना है कि हमने किसानों का बिल वापस किया है, इसलिए किसान हमें ही वोट देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिल वापस करने की बात थी तो जिस दिन वहाँ 13 महीने तक हमारे आदमी पड़े रहे, 700 आदमी हमारे मर गए, किसी का कोई शहीद दिवस नहीं मनाया, किसी को कोई पेंशन नहीं, किसी को कोई मुआवजा नहीं। और उल्टे कहावत तो ये भी है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई क्या मेरे ऊपर मर गए 700 किसान? अगर मोदी जी के ऊपर नहीं मरे और किसके ऊपर मरे? मोदी जी वही मोदी जी हैं जो हरे चश्मे चढ़ा हुए झूठ बोले सारा दिन। 450 का भाव गन्ने का देता, 2013 में 300 रुपये का भाव था। आज 5 साल में 25 रुपये की बढ़ोतरी करके ये हमें बिल्कुल ऐसा चाह रहे जैसा हमारे पर बहुत बड़ा आसान कर दिया हो। बिजली के बिल 175 रुपये यूनिट इन्होंने शायद लगभग कर दी। गांव में बिजली का नाम पर 24 घंटे की बिजली बता रहे, बिजली नहीं आती यहाँ 18 घंटे भी, 10 घंटे में उसके लिए बार बार भागती रहे। खाद के कट्टे में 5 किलो खाद काट लिया, 9 धड़ी का कट्टा कर दिया यूरिया का। दवाई जो डेली दवाई खरीदी जाए उनकी महंगाई, जीएसटी, हमें जीएसटी का कोई बिल नहीं देता, हम सामान खरीदते हैं, बिल कोई हमें देता नहीं। महंगाई तो जीएसटी की हो रही। वो विदेश में जो पैसा पड़ा था स्विस बैंक में, वो 15 लाख रुपए आने थे हमारे खाते में। हमने भी खाते सारे खुलवा दिए, जागतो बाड़ू का आज चुन नहीं आई नहीं। जो बुढ़िया ने 5-7 हज़ार रुपये इकट्ठे कर भी रखे थे, नोटबंदी में बिल कट के हमारे तो आगे खाते में। सारू को नौकरी दे दी, रेलवे भी ठेके पर सुने हम रोज, जहाज भी ठेके पे हैं, खेती को ठेके पे जा ही रहा था मोदी, अडानी अंबानी को देना, जिसे भी देता होगा हमें नहीं पता किसे दे। जब ये सारा सामान ठेके पे देर लग रहे तो सरकार क्या करेगी? हमारी समझ में नहीं आ रही सरकार का काम क्या रह जाएगा जी, लालाओं को चला जाएगा। अभी तक तो चौधरी चरण सिंह जी ने, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बनियों के नीचे से हमें निकाल के हमें जमींदार बनाया, हम इस लायक हो गए कि भाई हम अपने बच्चे पाल सकें। आज खेती इतनी टोटे का धंधा बन गई, इसे करने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारे एक का आधा जाकत, सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन का ध्यान हम रख रहे। एक बच्चा हो, उसी के बाद में उसकी नौकरी नहीं लगती, ब्याह होने का लाले पड़ गए। अच्छा। अगर नौकरी तो मिलते नहीं,
बिना सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं, बिना नौकरी में जाना पसंद नहीं करती। तो हमारी तो लड़कियां भी 30-30, 35-35 साल की होगी इस चक्कर में। अब कोई लगा हुआ लड़का मिल जा, लगे हुए लड़के के मुँह नहीं भरे जाते, फिर वो ऊंचे जा ले। तो हमें तो इस सरकार ने 60 रुपये में तो एक वो यहाँ बैठा था काना को जानो आप? काना है रामदेव को कह रहे हैं हम काना। जब 60 रुपये लीटर डीजल था तो उन्होंने कहता 30 रुपये लीटर मिलना चाहिए। और यूँ आज 98 रुपये घूम गया पेट्रोल और डीजल। इसमें तो 12 रुपये घटा के एक बार तो लट छोड़ दिया, दूसरे इतने से उल्टा हटाएगा। मोदी जी ने बहुत वापस ले लिया। क्या ले लिया मोदी जी ने वापस? हमें तो कुछ दिया ही नहीं। 22 में दोगुनी करने को कह रहे, हम तो फकीर हो गए, हमारे हाथ में आगे कटोरे। धंधे करें जहीं तो जोर हमारी मेहनत करके अपनी मेहनत तो थाम रहे। दूध बेच के अपने जागतों को पाल लें, दूध भी मंदा हो गया। कब और सुन रहे हैं हम, आकाश टेली का कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। आपका भी तो गन्ने पे 25 रुपये बढ़ा है। नहीं, 25 रुपये का क्या बढ़ गया 5 साल में? ये तो 450 का भाव सौदा तय करके गए थे हमारी ख्याल में 2013 में ये कहा था कि मैं गन्ने का 450 का भाव दूंगा। हमारा तो दिया ही नहीं आज भी 450, तो आज भी नहीं। तो वायदे क्या लगते हैं भाजपा सरकार के झूठे? वादे टोटल झूठे, टोटल झूठे। और मेरी सोच तो यह है, मेरी सोच ये है कि काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती जी। मोदी जी जो कहते हैं करते बिल्कुल नहीं, करें उल्टा दिखे उल्टा। झूठ बोल देश को सुरक्षित कर दिया है तो बात मानने किस चीज का सुरक्षा है? हम जहाँ हमला नहीं करता देश, क्यों? वो पाकिस्तान। इंदिरा जी ने बांग्लादेश अलग करवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश अलग करवा दिया। इन्हें 4 गोले झाड़ू में मरवा के और कह ले भाई हमने स्ट्राइक कर दी। क्या स्ट्राइक है ये? इसे तो कोई स्ट्राइक मानता ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं इसे स्ट्राइक। ये कह रहे मोदी जी ने कमान संभाली, कहीं देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है, ये तो मानते हैं? नहीं मानते, हम तो मानते ही नहीं। किस चीज़ का सुरक्षित है? इससे अच्छा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिल सकता है? देखो, आप मीडिया के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, आपका काम है आप पर दबाव हो सके या आपकी सोच हो सके। हमारी निगाह में बिल्कुल कोई सुरक्षा हमें है नहीं। हम तो राम भरोसे हैं, राम भरोसे रहें। 99% मोदी जी के बाद झूठी हैं। हम तो बिल्कुल निरोड़ इस बात पा लिया कि मोदी जी तो झूठा प्रधानमंत्री शायद आइंदा हमारी ज़िंदगी में भी ना आवे। और यही परमात्मा से गुजारिश है कि इस तरह पंडा छुटा दे हमारा। तो जी, तो ऑप्शन तो ये है कि गठबंधन को वोट दी जाएगी। अच्छा। यहाँ तो मतलब जो है गांव के किसान हैं, ये किसान हर तरह दाजेगा इस सरकार में। अच्छा। प्रशासन ने भी दाजे और बिजली ने भी और डीजल पेट्रोल ने भी। और जो बाकी रही वो जाके खेतों में देखो, खेतों में मतलब जो है परसों बाजार घूम के सारे आगे फसल होने की तो कोई संभावना है नहीं। गेहूँ की तो बर्बाद होकर रहे बाजार। तो बताओ ये मतलब योगी जी ने बढ़िया करा था कि मतलब अब भी बाजार का कटिंग हो रहा है, उसका रुकाव नहीं हो रहा। पहले तो ये थे कि हमारी गाय बीर बछड़ी भी हम बिक जाते वे ठिकाना लगे थे। आज उनमें कीड़े पड़े फिरे, चुकड़ दे देख लो गाँव में कोई घास भी नहीं धर रहा, भूखे मरते फिरे। वो काम बढ़िया कर रखा है कि हमारी फसल बर्बाद कर रहे बाजार। गौशाला तो खुलवाई गई है। गौशाला कहाँ खुलवाई? गौशाला में सड़का मरा लग रहा, गौशाला में खुलवा तो दी, घास कौन गिर रहा गौशाला में? ये सब खा रहे। उसके लिए अलग से फंड हुआ है? अजय कुछ नहीं हुआ यहाँ गाँव में, आता है अजय कुछ नहीं आता गाँव में, सब बर्बाद कर रहे, सब बिचौलिया खा रहे यहाँ। भला जो हमारे खेत है ना उनका ना तो मुआवजा दिया जाता। सरकार हम ये कहे चलो सरकार नु कहे बीजेपी सरकार बढ़िया बताओ, बढ़िया खेतों में देख लो ना कि हमारे खेतों में कितना नुकसान है। हैं? तो खेत में नुकसान, बिजली का बिल है, बिजली का बिल यूँ मतलब छूट दे दी। छूट कैसे दे दी? इलेक्शन होने के बाद में छूट हटा देंगे, फिर लट चढ़ा देंगे। अच्छा। तो इसमें किसान सहमति कहाँ होगी? किसान की सहमति कहाँ बनेगी इस चीज़ में? देखो तो मतलब आपका ये कहने का है कि ज़्यादा आप पे बिल बढ़ा दिया, और फिर उसमें से 5 रुपए कम कर लिया। हाँ। तो उससे मानते नहीं आप? कम नहीं करा, छूट करी उस पर। अच्छा। उस पर ये लिखित रूप में तो नहीं दिया भाई हमने आप कर दिया। उसमें छूट कर दी। ठीक। अब छूट कर दी, कल को इलेक्शन होने के बाद में और छूट हटा ली जाएगी सरकार से। तो फिर किसान तो वेके वही हैं। किसानों क्या हो रहा है ना, तो बताओ। किसानों का 14 दिन का बाद पेमेंट दे थे ना, तो 14 दिन पेमेंट होया। पिछले साल जनवरी का पेमेंट है। किसान कहाँ जाएंगे जी? जिनके पास सरकारी पैसा नहीं आता, केवल जमीन, किसान जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके पास तो भुखमरी आ रही, कहाँ से गुजारा करेंगे वे? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अब हमारी गाय बिक जाती है, दूध दे देती, इनका सा डब नहीं छोड़ा योगी जी ने जो गाय बांध ले। क्यों बांधे? पीछे इनका जो पशु हैं वे कहाँ ले जा?
अभी किसानों के बीच में हूँ और किसान लगातार मुझसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन मुद्दों पर बात करेंगे और किस तरह से वोट करेंगे अब की बार। किसानों के नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। देखिए, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो जनता से पता चलता है कि किस तरीके की परेशानियाँ हैं। अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि किसानों का GST को लेकर और MSP को लेकर, गन्ने के भाव को लेकर, ये तमाम सारी जो है समस्याएं हैं, लेकिन इससे हटकर भी कुछ समस्याएं ज़मीनी स्तर पर देखी गई हैं। बता रहे थे किसान की हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है और आवारा पशु उनको खा रहे हैं। तो एक किसान और है मेरे साथ में, यहीं के हैं जी। भाई साहब, आपका नाम? राजीव बालियान। राजीव बालियान जी। बालियान हैं आप, तो बालियान को सपोर्ट तो करेंगे भाई साहब? बालियान भाई और भी तो है, ये है ऐसा वही बालियान रहेगा क्या यहाँ? उसने हमारे लिए करा क्या? उसे सपोर्ट 2 बार कर लिया हमने, उसे करके देख लिया, 2 योजना से उसे सपोर्ट करते आ रहे हैं। उसने कुछ नहीं करा क्षेत्र के लिए, ये क्षेत्र खराब कर दिया। और अच्छा, बीजेपी में पता नहीं क्या उनसे दबा बैठा, मोदी जी से कुछ नहीं बोलता, योगी जी से जाके पैर छुए और ये करे वहाँ। अब यहाँ से गौशाला एक भी आप कह रहे एक गौशाला दिखा दो इस क्षेत्र में, मुझे कहीं हो रात तू पैरा दे, हम जाके बिजारू का कागजुमा, हमें तो पता नहीं कागजुमा तो उनके क्या बनवा रहे। मोदी जी ने कागजुमा सब पूर्ति कर रखी, योगी जी ने भी। यहाँ एक भी गौशाला नहीं है इस क्षेत्र में, कहाँ है गाँव? रात को सब जाएंगे अपने गाँव, पैरा देंगे बिजार, वहाँ सारे गेहूँ खा दिए, बताओ क्या कर रहे हैं। बिजली का बिल है वो डबल कर रखा, अब ये घटा कर नहीं दिखा रहे, अखाम ने घटा दिया, वो भी उस पर क्या करा। अब भाई हाँ, अब 2 महीने बाद में किसानों को बहकावे ना, 2 महीने बाद वहीं जा लगा वो किसान, इसके बहकावे में नहीं आने का इस चीज़ में। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किसान काट कर रहा, वे दिन भूलने का नहीं जो हमारे साथ हुए। हम वहाँ गए बरसात में, जड्डे में, जैसे वहाँ रहे हमें पता। आज लोग का भी क्या करा उसने? कुछ नहीं करा। जितने आदमी वहाँ 700 किसान मरे हुआ। किसानों का कहना था जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, बिल तो वापस हुए। बिल तो वापसी हुए और हमारे मुद्दे थे। मोदी जी तो 22 में आमदनी भी दुगनी करे थे, आमदनी तो दुगनी हुई नहीं। 22 में चुनाव है, जिताओ तो हो जाएगी। तो चुनाव जिता के कहाँ हो जाएगी? ये तो घटा देंगे। और किसान तैयार बैठा है गांव का। अगर बीजेपी के कोई भी विधायक MP गांव में होगा, उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार बैठा, गांव में तो घुसने का नहीं। अच्छा, आप दिखाओ कहीं आके बीजेपी वाले तो कहीं जा भी नहीं अब रहे। जब वोट मांगने आपसे बीजेपी वाले आएंगे तो क्या जवाब होगा किसानों का? क्या पूछेंगे? हम ये पूछेंगे हमें भाव दुगुना दे दो। जौन साहब ने बोला था भाई दुगुना देंगे। बिजली का बिल है 106 रुपये पे पेट्रोल के दाम जाएगा और उसमें 10 रुपये घटा के कह रहे मोदी जी ने घटा दिया। क्या घटा दिया? 106 किसने करे? रोज तेल डलवान जाते हैं, रोज पैसे बड़े पावे थे, रोज डेली का पेट्रोल तेल सस्ता तो हुआ है तो 10 रुपये घटाया कौन से दिए? जब तेल 50 रुपये लीटर था, तेल 110 पे पूछा घटाया कैसे दिए? अब कोई तो ये बढ़ा रहे और अब कोई मतलब 10 रुपये घटा के गया, हमने घटा दिए। कहा घटा दिए नू ना? बेवकूफ ना बनावे, जनता बेवकूफ नहीं है या सब समझ कि इनकी बेवकूफ पहला आगे थी या बहकावे में, अब यह जनता इनके बहकावे में नहीं आवेगी। करण सिंह जी, फौजी नाम रखा हुआ है, रिटायर हैं, फौज में काम करते थे, देश की सेवा की है। 12 साल करी, पेंशन एक आना नहीं लिया। 12 साल पेंशन आज तक एक आना नहीं लिया। अच्छा। और 12 साल तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। अच्छा। 65 वाली भी, 71 वाली भी। अच्छा। सन 76 में आया था, 63 में भर्ती हुआ था। अच्छा, मोदी भी तो देश सेवक हैं। भाई मोदी देश सेवक है, हम मानने पर मोदी देश सेवक दिल्ली में बैठा, उसे हमारी समस्या का क्या पता नहीं बताओ। यहाँ कोई पता लेने नहीं आता भाई क्या समस्या क्या। ये हमारा पिछले साल की फरवरी का पेमेंट ही बिलो नहीं हो रहा। साल भर हो लिया, साल में कहे 14 दिन बाद पेमेंट, या नहीं हो रहा 14 महीने पीछे भी पेमेंट। 56 इंच वाला प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा। अरे 56 तो मेरी भी थी, कभी जी भर्ती हुआ करीब तो 32 भी नहीं रही। हाँ 56 तो मेरी भी थी और वजन भी 65-66 किलो हो गया था, 45 रह रहा। अच्छा, हाँ पर प्रधानमंत्री तो हम मानने जी देश का सर्वा है, उसे जमीनी हकीकत तभी देखना तो चाह, अपने नुमाइंदे भेजे। आएंगे ना, अभी आएंगे चुनाव में। ये बाबेंगे भी 5 साल पीछे आने लगे चुनाव के टाइम, और घोषणा करी थी 14 दिन में पेमेंट। चुनाव तो पहले भी यही घोषणा करे थे और ये मारा हो गया साल भर से भी ऊपर पेमेंट हुआ नहीं। ठीक, तो बताइए घोषणा तो कर दें। तो नाराज हैं आप? हाँ फुक नाराज हैं। वोट तो करेंगे ना? नहीं वोट देंगे भाजपा को। हाँ नहीं वोट देंगे हम उधर रात को सोच के, रात को सोचेंगे, रात को सोच के, भलक बूथ लोग को भी सोच के देंगे वोट। ऐसा क्या? बस दिन कहाँ भूल जाएंगे? पहले से जो तैयार है हम नहीं वोट, पहले नहीं हम कह सकते कुछ देंगे रूसा देंगे। हाँ सोच के देंगे, पर अब की बार सोच के देंगे। सोच के किसानों के जी, किसानों को अब की बार यदि देखा जाए तो सबसे बढ़िया ऐसी सरकार होगी उसे वोट देंगे। हाँ ठीक।
जो आप नौजवानों का, जवानों का, किसानों का, बच्चों का, सब कंडम हो रहे, नौजवान भी सब कंडम। हमारा लड़का है सन 13-14 वाली भर्ती वाला भी सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा। अच्छा 5 साल हो लिए, 1.5-2 लाख रुपए लग लिए खर्चे में मुकदमों में। मुकदमा जीत जा, सरकार नहीं मानती, सरकार फिर रीट कर दे अदालतों में। यहाँ परिवार के साथ साथ, बुजुर्गों के साथ साथ में जवानों के भी दुखड़े रोए जाते हैं। जवानों के लिए जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, और जिस कारण से वो अभी मतलब जो है कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, यानी उनकी भर्ती कोर्ट में चली गई है। मेरे साथ में अभी एक और किसान है, किस तरह से बात करते हैं, क्या सोचते हैं सन 2022 के चुनाव को लेकर, और क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार इन लोगों के। जी चाचा, आपका नाम? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार के चुनाव? जी मुद्दे तो हमारे ये रहेंगे। सबसे पहली तो बात यह न तो हम किसान रहे न मजदूर रहे। इस इलाके में 1 एकड़ 1.5 एकड़ और 2 एकड़ वाले किसान गिनती पर लिखे हैं बस, और नहीं आधा एकड़ भी है, और खेवट में तो नाम भी कटन को हो रहे। ये भी ये किसान गति करें अपनी, ये नौकरी नहीं कर सकते, कहीं पढ़े लिखे हैं जाकत फिर लग रहे नहीं, कहीं मजदूरी इन पर नहीं होने की। तो सबसे बड़ी समस्या यह है। फिर रही बात यह कि ये कर्ज माफ़ कर दे या छूट दे दी ना, कोई ज़रूरत इस किस्म की है नहीं। सुनो, सन 68-69 में चौधरी चरण सिंह यहाँ CM बने थे, वो हाँ CM बने थे। तो उस टाइम जिस रेशों से हमारी फसल बिकती थी, उस रेशों का सारी सर बहुत विभिन्न सरकार आ रही जा रही। अब नए मास्टरी की नौकरी नहीं करी जी। क्यों? खेती में आमदनी थी, घर हमारे पिताजी भी और भी कह रहे भाई से कौन करेगा, हमें भी नहीं दिखा दे बक चलो कर से मार लेंगे काम को। उस दिन तक घटते जा रहे। 2022 में दुगनी आमदनी करा था, जबकि उस हिसाब को उठा के देख लो, और सासरी बहुत हैं यहाँ। ये हरे चश्मे चढ़ावे। आज जब 100 रुपये अगर वजन किसान को मावा था, आज 60 रुपये रह गए बाबूजी में। अच्छा जी, इतना घट गया? इतना घट गया। ये कह रहा कि डोडा दे दिया MSP का और उसका दे दिया, लाभकारी मूल्य कहाँ रह गया? मास्टर की 168 थी, 150-160 रुपये थी। हमें खर्च हमारा कुछ था नहीं खेती में, हमारे हरठ थे, बैलू द्वारा कर ले थे। हमारे ये मजदूर भाई लगे थे, कोई गंडा से छाँट दे, कोई कुछ कर दे, उससे उन्हें नाच दे दिया, गुड़ दे दिया, भूस दे दिया, हम जिन्नत में काम चल जाता। अब की बार किसको वोट करेंगे? अजी वोट तो देखो, वोट तो दूर से देते आ रहे, करेंगे। बाकी ये जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हिंदू और बुंदू चुनाव कर रहे, ये कोई मुद्दा होता नहीं। अच्छा। ये अक्षणिक हो, ये ज्वार भाटा इसमें देश में आग लगाने की बात है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम को मुद्दे को वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना जी। क्या मतलब है? मस्जिद और वो मंदिर पहले इस पेट में रोटी चाह गई। आप खाली पेट तो भजन भी नहीं कर सकते। तो इसमें जी आग लग रही, मंदिर मस्जिद को ये ठहू फिरे हैं, क्या कारण है? यूँ हम पहली तो बात यह, इस पूरे इलाके में ज़्यादातर आर्य समाजी विचारधारा का आदमी है। ये पूजा पाठ में पंडे हैं तो पूरम में चलता है मामला। ये करके खाने में विश्वास रखे है, हमेशा करके खाया, मेहनत की कमाई खाई अपनी। मेहनत करने को हमारी रास्ता नहीं रहा कुछ। जो तुम्हारी इतनी छोटी होगी, आमदनी हमारी कुछ है नहीं। ये एक आधा डंगर ढोर रख ले थे, इन्हें कोई नहीं पूछता। ये पहले इन पाबंदी लगा दी, इनका प्रबंध करते है। एक नामचारे को गौशाला, बाबूजी पहले मैंने कहा 2500 रुपये दो हमें। अच्छा जी, हम आपके उसे रखेंगे यहाँ, रात को उसे निकाल दें बनता है, फिर हमारे खेतों में आ ले। तो बाबूजी बहुत बुरा हाल है। ये कोई अपशब्द कहना या कहना भावनात्मक मुद्दे करता है। रही देश की रक्षा की बात और गौरव बढ़ाने की बात, इस किसान न था मैं आयु देश। अच्छा, ये देख लो आप, कोरोना काल का भी देख लो, इसने आपकी या थमी DGP और ने सब घाटे में चला गया सब मामला। मजदूर जो है सब सड़कों पर प्लान करके अपने घर को क्यों भाजे हैं, घर की डबकू वहाँ न सोचे गांव में कुछ मिल जाएगा आपस में। यहाँ भाईचारा भी है, यहाँ मुसलमान भी है, सिख भी है और बिरादरी भी है।
पड़ोस में है, भूखा नहीं देखा जाता, ले भाई एक रोटी एक है, आधी तू भी खा ले। हाँ। ये भाव है जी। हाँ। और इन्होंने बीज बो का हिंदू मुस्लिम की जो है आग लगाई, ये सबसे बड़ा मामला, सबसे खराब है जी। समाज खो दिया सब। तो इसका मतलब आपकी बार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इनको वोट नहीं होगा। नहीं है जी, बिल्कुल आपकी भी। बार जो विकास की बात करेगा, हाँ जो जी। शिक्षा की बात करेगा, हाँ जी। जो रोजगार की बात जी, करेगा, जी, जी, जी। जो किसान की बात करेगा, बिल्कुल पक्की उनको बात। वोट करेगा। हमारे बच्चों के रोजगार की बात करें। हाँ। इन्हें ये है जी, मतलब ये है दिल्ली में 20,000 की नौकरी हाँ। कर ली कहीं, ठीक। उसे बैठ के वो कमरा भी उसे चाहेगा, हाँ। खाना भी उसे चाहेगा। आज कोई बता दो 15-20 हजार रुपये में कौन महापुरा पाट देगा? जी। वो जब घर नहीं देने का कुछ, जी। उसे बदमाशी का फायदा क्या है बिल्कुल बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात चाचा आपसे भी करेंगे, एक मिनट में इन चाचा से बात कर लूँ, क्या कुछ कहते हैं चाचा? विकल्प क्या है 2022 के लिए? हम तो जयंत चौधरी को वोट देंगे। क्यों देंगे? जो भी उससे बाप बने हमारी सुनी, अजीत सिंह ने उन्हें सुनी, आज जयंत हमारी सुना हुआ। किसानों का नेता है कोई यही है। 5 साल हो लिए, 5 विदेशों है धरती। आज साल मेरा 50,000 रुपये का नुकसान है। योगी पदवाद है, मोदी पदवाद है, और रातों बाहर रात को क्या करते हैं खेत? जौन से ये इससे बस डे छुट रहे योगी सर मोदी से, अच्छा उनसे पहले दूँ। अच्छा। हाँ, खेत में बढ़ जाते हैं। अरे सारा उजाड़ दिया, 50,000 रुपये का आज साल का नुकसान है।